हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं नो कांटेक्ट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपकी पर्सन अब तक कांटेक्ट नहीं किए हैं आपको, तो हम वो भी देखेंगे कि क्यों नहीं किए हैं, और टाइम लाइन भी देखेंगे कि कब तक कर सकते हैं। अगर कुछ कॉन्वर्सेशन आती है कि आपको कॉल करके क्या कहेंगे, तो वो भी हम देखने की इस रीडिंग में कोशिश करेंगे गाइस। उसके पहले मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, ये रीडिंग टाइमलेस है और जब आप लोग देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। प्लस गाइज, अगर आप लोग मुझसे एक रीडिंग बुक करना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल करके बुक कर लीजिएगा गाइज। और अगर आप हीलिंग चाहते हो, क्रिस्टल्स चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉल करके, मैं आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है, कौन से ओपन है, क्या है, तो वो भी आप लोगों को इस रीडिंग से पता चल जाएंगे। मेरे चार्जेस है 300 पर क्वेश्चन और 900 पर आवर है गाइस ट्विन फ्लेम रीडिंग्स। तो अगर आप लोग चाहते हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी हम नो कांटेक्ट रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो नो कांटेक्ट रीडिंग में पहले ये देखेंगे कि वो अब तक आपको कांटेक्ट क्यों नहीं किए हैं, क्यों आपके पर्सन अभी तक आपसे बात, क्या होल्ड कर रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम है वो जो आपसे अब तक उनकी बात नहीं हो पाई है। ओके गाइस, सो लेट्स सी। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेटिंग टू नो ईच अदर, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आपके पर्सन अभी तक जो है ओपन माइंड रखे बैठे, कंट्रोल इश्यूज को जाने दे रहे हैं, अभी भी उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। शायद अपने आप को फ्री करना चाहते हैं किसी कार्मिक से, किसी कार्मिक सिचुएशन से। फॉरगिविंग एंड लर्निंग बॉटम ऑफ द डेक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है गाइज उनके लिए, इसीलिए वो आपको अभी तक कांटेक्ट नहीं किए हैं, बिकॉज उनको रिलीजियस फैक्टर्स भी उनको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। पर वो जानते हैं गाइज ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसलिए ओपन रख रहे हैं खुद को, सेफ फील कर रहे हैं। अभी स्लोली गाइज ये आप पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पहुँचे हो इस जर्नी में, आपने कितना सरेंडर किया है, आपने कितना कंट्रोल इश्यूज को जाने दिया है, कितना आप जो है फ्री हो और ओपन हो। अगर आपके खुद के ऐसे ब्लॉकेजेस है कि आप जो है अटके पड़े हो उन ब्लॉकेजेस में, अगर आपको लगता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, और तो आपके पर्सन भी अगर थर्ड पार्टी में होंगे तो उनको भी लगेगा कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर आपको रिलीजियस फैक्टर्स परेशान करते हैं तो उनको भी करेंगे ये सब। तो गाइज आप लोग देख लीजिए, आप लोग एक दूसरे में क्या मिरर कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद की एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया इस पर्सन का, इस बिकॉज कोई ना कोई चीज़ वो जो है आपको मिरर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको फॉरगिव करना है, छोड़ना है, कुछ सीखना है आपको इस सिचुएशन में से। शायद बहुतों को कोडिपेंडेंसी से खुद को फ्री करना है। आप अभी भी लोगों के पीछे भाग रहे हो गाइज जो आपको कोई वैल्यू नहीं देते, अभी भी आप सेल्फ लव पे काम कर नहीं रहे हो, तो ये पर्सन भी सेल्फ लव पे कहाँ काम करेंगे और अपने आप को कहाँ कार्मिक सिचुएशन से निकाल पाएंगे। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं गाइज आपकी भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि जो है सब इस पर्सन की गलती है, तो थोड़ा अपनी भी गलतियां मानना चालू कर दीजिए और अपनी गलतियों पे भी काम करना जो है कहीं ना कहीं चालू कर दीजिए। मोस्टली लोग जो है अगर आपको लगता है कि सब आपको धोखा देके जाते हैं एंड ऑल दैट, तो वो इशू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन पे, इस जर्नी पे ट्रस्ट अगर बनाते हो, तो ये ट्रस्ट जो है उनको भी मिरर कर पाएंगे वो, और वो खुद को जो है ट्रस्ट कर पाएंगे। अगेन मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि जो है यू डिज़र्व लव इन रिवर्स है, मीन्स अगर आप लोगों को खुद को जो है सेल्फ लव इश्यूज़ है, तो आप कहाँ से जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पर्सन जो है सेल्फ लव इश्यूज़ नहीं होंगे उनको। प्लस ये जो है मुझे सोलमेट इन रिवर्स दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ही खुद इस जर्नी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, अगर आप ही खुद 100% इस जर्नी के लिए काम नहीं करना चाहते हो, तो आप क्यों ही एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पर्सन ऐसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिररिंग हो रही है यहाँ पे, और इसी वजह से आप लोग जो है बात नहीं हो पा रही है आपके पर्सन से। तो चलिए गाइस, मुझे लगता है आप लोग को एक टाइम लाइन देना चाहिए कि कब तक जो है ये, अगर आप नहीं बात कर पा रहे हो अपने पर्सन से, तो गाइस अपने ऊपर काम कीजिए।
100% जो है कीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो टैरो आपको बता देता है कि ऐसे ही जिस सिचुएशन में चल रहे हो तो कब तक आपके पर्सन से बात हो पाएगी। ओके गाइस, तो मुझे दिखाई दिया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कई ज़्यादा लोग तो मतलब आपकी एंड डिस्प्यूट में हुई है, झगड़े में हुई है, आप वॉक अवे कर चुके हो। कहीं ना कहीं ये भी जो है फॉरगिविंग और लर्निंग का इशू बन रहा है यहाँ पे कि उन्होंने आपको हर्ट किया और फिर आप वॉक अवे कर गए और अभी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। तो इस सब चीज़ों के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा है तो 2 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपके पर्सन के साथ बात हो जानी चाहिए। अगर आपका ऐसा सिचुएशन रहा है कि आप लोगों ने बहुत मतलब फाइट हुआ है, आपको वॉक अवे करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, आपको लगा कि ये पर्सन तो कभी नहीं आएंगे और ये सब ये अटके पड़े हुए हैं, तो या वो आपको बाय बाय बोल के चले गए और आप लोगों ने उनको सुनाया उसके बाद, ये भी बहुत लोगों के लिए आ रहा है मुझे। तो वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख करके जो है आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थोड़ा बहुत देखते हैं क्या बात करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे क्या कहेंगे अगर 2 मंथ्स के बाद उन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो। बाकियों के लिए ओके गाइस, मुझे लग रहा है ये मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन ये भी देने की कोशिश कर रहा है कि फरवरी में बहुत लोगों की बात होने वाली है। ये एक्स्ट्रा मैसेज आया है, प्लस किन किन लोगों की बात मई में होने वाली है। तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों के लिए क्या रेजोनेट करता है। अगर आपका अभी के अभी प्रॉब्लम हुआ है और अभी के अभी सेपरेशन और हुआ है तो 2 मंथ्स लग सकते हैं, या आपका टाइम हो चुका है तो फरवरी में हो सकता है आपके लिए जो रेजोनेट करे गाइस। 2 to 5 मंथ्स भी हो सकता है आपका कि आपके पर्सन आपको आके कांटेक्ट करे। ये भी एक मैसेज मुझे किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मिला है, वो जो उनको रेजोनेट करेगा। चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं क्या बात करेंगे। अगर वो आपसे बात करेंगे भी तो कॉल करके क्या कहेंगे वो आपसे। कांटेक्ट होगा तो क्या डिस्कशन पॉइंट होगा, क्या टॉपिक होगा, क्या मतलब पॉइंट्स होंगे उसमें। ओके, तो कहीं ना कहीं नो से ही शुरुआत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि नो से ही शुरू होगी ये कॉन्वर्सेशन आपकी, कि बिकॉज मुझे आ रहा है माई फर्स्ट रिएक्शन टू एनीथिंग न्यू इज़ नो बट आई स्लोली एडजस्ट। तो आपकी जो है नहीं, ये नहीं हो सकता, हम नहीं मिल सकते, ऐसी बातों से शुरू हो करके जो है आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट इट विल चेंज इनटू कि मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है इस कनेक्शन को छोड़ना, मैं भी फील करता हूँ तुम्हारे लिए एंड ऑल दैट। मुझे भी जो है स्ट्रॉन्ग फेस दिखाएंगे अपना कि भाई नहीं है इंटरेस्टेड ये वो, और उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है आपके बिगर, और ये कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ स्टार्ट करके। अगर आपने उसी में आप डिसअपॉइंट हो गए तो हो गए गाइज, लेकिन अगर आपने तभी भी कॉन्वर्सेशन ठीक है बाय बाय कर दिया तो बाय बाय ही हो जाएगा। लेकिन मेरा आपके लिए यहाँ पे वो रहेगा कि आप थोड़ा सा इस टफ शेल को क्रैक करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा बहुत ठीक है वो जो है पेशेंट रहिएगा उनके साथ थोड़ा सा, तो आपको फिर आपकी तारीफ़ भी सुनाई दे सकती है, और फिर उनको कुछ साइंस मिलते हैं आपके बारे में, वो आपको ड्रीम्स में देखते हैं और ऐसा वैसा ऐसी भी बातें आपको सुनाई देंगी। मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये रीडिंग। कुछ लोगों के लिए वो ये सुन सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, और कुछ ग्रुप सुनेंगे कि
पेशेंट रहो, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ आने का और मुझे तुम पसंद हो और तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। कुछ के लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाली है कॉन्वर्सेशन और कुछ लोगों के लिए जो है नेगेटिव रिएक्शन जो है आने वाला है। इस रीडिंग में मुझे 2 ग्रुप्स काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको कुछ थर्ड ही रिएक्शन दे। मुझे पता नहीं, ये एक और 3 कार्ड्स का ग्रुप निकालने का मन कर रहा है, तो 3 तरीके के लोग होंगे यहाँ पे। तो देखते हैं गाइज, ये थर्ड ग्रुप जो है आप जिनसे बात करोगे, तो ये जो ग्रुप है जो तुरंत बात करने वाला है फरवरी में, वो मुझे लग रहा है, जो मुझे रिएक्शन दे रहा है कि नहीं और ये नहीं हो पाएगा और जो है मैं भी चाहता हूँ लेकिन अभी ऐसा है वैसा है, बहुत सारे आपको बहाने सुनने को मिल सकते हैं। जो सेकंड ग्रुप है जो मतलब आपको 2 मंथ्स से 5 मंथ्स के बीच में कांटेक्ट करेंगे, जो मैं आपको कह रही हूँ, तो आपको जो है अच्छी चीज़ें कुछ सुनाई दे सकती है। और जो है ये जो है जो आपको मई में आपसे बात करेंगे, मुझे लगता है ये वो ग्रुप है जो 3 मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। तो आई एम कमिंग टू यू, ट्रस्ट मी। पहली बात तो वो आपको यही बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ और एंड माई लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर लाइफ एंड आई ट्राई टू सेव यू फ्रॉम इट। तो बोलेंगे आपको कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में था, मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में था, फैमिली में ऐसे वैसे प्रॉब्लम्स हो गए थे और जो है मैं तुमको उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता था, लेकिन जो है मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए पोजेसिव हो रहा था, मैं तुम्हें इस चीज़ प्रॉब्लम्स अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में नहीं घसीटना चाह रहा था, तुम्हारा नाम नहीं, मैं तुम्हें सेव करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी वैसी चीज़ें बोल के जो है वो आपसे मई में बात करेंगे। तो बहुत एक अलग ग्रुप्स ऑफ कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये पहली बार हुआ है ऐसा, लेकिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ही जो है आगे कुछ और भी जो है आपको कमेंट में सुनने को मिल सकता है। कमेंट भी आ रहा है कि आप लोग सब लोगों को कुछ कमेंट में भी सुनने को मिल सकता है और वो एक मैसेज है, दैट इज़ माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर यू एंड यू जस्ट कांट सी इट। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये हिंट ज़रूर देंगे कि उनको आप चाहिए, क्योंकि अगर चाहे वो ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो, लेकिन वो तभी भी आपको बोलेंगे कि मुझे तुम चाहिए लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी जो है वो आपको क्लियर हिंट देंगे, वहाँ पे भी क्लियर हिंट देंगे। तो जो मेन थीम रहने वाला है बात करने का इज़ दैट वो आपको हिंट देने वाले कि वो उनको आप चाहिए। तो आप ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होइएगा अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन मिलता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको फ्यूचर में ज़रूर दिखाई देंगे। इसका मतलब है आप अभी अभी जर्नी में आए हो और आपकी अवेकनिंग और आपके पर्सन की अवेकनिंग और हीलिंग अभी पूरी नहीं हुई है। तो चलिए गाइज, मैं ये रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।